It was rush hour when the sarin gas began to spread through Japan's subway system. Takahashi Shizue remembers the day she was told her husband Kazumasa. मार्च 20th 1995 ठीक सुबह के समय जापान के टोक्यो रेलवे लाइंस की 5 मेट्रो ट्रेन में अचानक ही एक साथ हड़कंप मच जाती है। इन ट्रेन में सफर कर रहे लोगों में सडनली कई अजीब से सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उनकी आंखों में तेज जलन के साथ उन्हें दिखना बंद हो जाता है। उनकी नाक और मुंह से खून बहने लगता है। उनके लिए सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है, जिस कारण बड़ी संख्या में लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगते हैं। हॉस्पिटल्स मरीजों से भरने लगते हैं और इतने सारे लोगों की एक जैसी हालत देखकर डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर टोक्यो की इन 5 ट्रेन में ऐसा क्या हुआ जिसने इतने सारे लोगों को ज़ॉम्बीज में बदलना शुरू कर दिया। दरअसल टोक्यो की इन ट्रेन में सेरिन केमिकल अटैक किया गया था, एक ऐसा टॉक्सिक नर्व एजेंट जिसका सिर्फ 1 ग्राम भाग 2000 लोगों को मार सकता है। इस हमले का मास्टरमाइंड था एक ब्लाइंड योगा टीचर शोको असाहारा, एक ऐसा कल्ट लीडर जिसने अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए एक ऐसे हमले को अंजाम दिया जिसने पूरे जापान को दहला दिया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इस इतने बड़े अटैक को कैसे अंजाम दिया गया और इसके पीछे और भी क्या रीजंस थे। मार्च 2, 1955 जापान के एक मैट मेकर्स के परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शिजुओ मास्टोमोटो। शिजुओ अपने पिता की चौथी संतान था, लेकिन बचपन से ही उसे एक रेयर जेनेटिक बीमारी थी जिस कारण वह अपनी लेफ्ट आंख से पूरी तरह देख नहीं सकता था। इसलिए उसे एक ब्लाइंड स्कूल में इनरोल करवा दिया गया। स्कूल में शिजुओ काफी सलीक नेचर का था। वह दूसरे बच्चों को बुली करता और हमेशा उन बच्चों पर अपनी पावर दिखाता जो पूरी तरह ब्लाइंड थे। जैसे जैसे शिजुओ बड़ा हुआ तो वह एक ऐसे किंगडम पर राज करने का सपना देखने लगा जो रोबोट से बना हो। साथ ही वह अक्सर अपने स्कूलमेट्स के साथ जापान का प्राइम मिनिस्टर बनने के अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करता। साल 1973 में ग्रेजुएशन के बाद उसने लॉ की स्टडी के लिए टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन यहाँ से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए उसने अपनी लिविंग के लिए टोक्यो के बाहर एक मेडिसिन्स की शॉप खोल ली। लेकिन उसका ये बिजनेस भी ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि कुछ ही समय बाद वह अपनी शॉप पर बिना लाइसेंस के अनरेगुलेटेड ड्रग्स सेल करते हुए पकड़ा गया और उसे लगभग $2000 का फाइन लगाया गया। ये घटना शिजुओ के लिए काफी शेमफुल थी और इसके बाद उसकी रुचि अचानक से ही क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्मों में बढ़ने लगी। वह अपने खाली समय में योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी और कई प्रकार के रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने लगा। इन सब में मास्टरी हासिल करने के बाद साल 1984 में शिजुओ ने ओम शिनसेनोकाई नाम से एक योगा स्कूल खोला, जहां पर जापान के यंग यूथ को टारगेट करके उन्हें योगा और मेडिटेशन की क्लासेस दी जाती थी। धीरे धीरे शिजुओ की पॉपुलैरिटी एक योगा टीचर से ज्यादा एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में बढ़ने लगी। उसने अपना नाम बदलकर शोको असाहारा रख लिया और टीवी शोज, मैगजीन और यूनिवर्सिटी लेक्चर्स में जापान की यंग एजुकेटेड यूथ को टारगेट करना शुरू कर दिया। कई सारे एनिमेशंस और कॉमिक्स में शोको असाहारा को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में दिखाया जाने लगा और जापान की यूथ को ये विश्वास दिलाया जाने लगा कि शोको असाहारा एक ऐसा गुरु है जिसके पास ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, जो भविष्य देखने की पावर रखता है और जापान के यूथ को उसका लक्ष्य पाने के लिए मदद कर सकता है। इसके अलावा शोको असाहारा ने यह दावा किया कि बड़ी बड़ी बीमारियां उसके स्पर्श मात्र से ही ठीक हो सकती है। इस कारण असाहारा के फॉलोअर्स की संख्या रैपिडली बढ़ने लगी, जिनमें डॉक्टर्स, केमिस्ट, इंजीनियर और यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी मौजूद थे। शोको असाहारा ने अब अपने इस ग्रुप को ओम शिनकिर्यो नाम के एक नए रिलीजन में बदल दिया। ये एक ऐसा रिलीजियस ग्रुप था जिसे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनाया गया था। इस पंथ में शामिल होने वाले लोग असाहारा को भगवान मानने लगे थे। यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें असाहारा का बाथ वाटर और ब्लड जैसी चीजें पवित्र बताकर हजारों डॉलर्स में बेची जाती थी, जिस कारण शोको असाहारा ने ग्रेजुअली $1 बिलियन का एम्पायर बना लिया। शोको असाहारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस पंथ में शामिल करना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये पंथ हिंसक रूप लेते जा रहा था, क्योंकि इस पंथ में शामिल होने वाले लोगों को दान देने के लिए मजबूर किया जाता था। और जब भी इस पंथ का कोई सदस्य इनके इस बिहेवियर से तंग आकर इस पंथ को छोड़ने का प्रयास करता तो उसे पंथ के हाथों मौत का शिकार होना पड़ता। बीते इन कई सालों में जो कोई भी इस पंथ के खिलाफ बोलने का प्रयास करता उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता। लेकिन कहानी तो तब शुरू हुई जब शोको असाहारा ने इस दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की। असाहारा ने कहा
कि यूएसए, रशिया और जापान के बीच एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली है जिसमें इस दुनिया का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो जाएगा। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन में केवल ओम शिनकिरियो के मेंबर्स ही बच पाएंगे क्योंकि उनकी स्पिरिचुअलिटी उन्हें बचाएगी। बीते इन कुछ ही सालों में शोको असाहारा ने फाइनेंशियल पावर तो गेन कर ली थी, लेकिन अब वह पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में लेना चाहता था ताकि वह जापान का एम्परर बन सके और अपने इस कल्ट पर लगे कई प्रोहिबिटेशंस को खत्म कर सके। इसके लिए शोको असाहारा ने शिनरितो नाम से अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई और अपने साथ अपने पंथ के 25 कैंडिडेट्स जापान अपर हाउस इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार किए। शोको असाहारा किसी भी तरह से ये इलेक्शंस जीतना चाहता था। इसके लिए उसने बड़े बड़े कैंपेन्स और पब्लिक मार्चेस में मिलियंस खर्च किए। असाहारा का मकसद लोगों को डराकर खुद को एक सेवियर के रूप में दिखाना था, लेकिन ज्यादातर जापानीज पॉपुलेशन इस पंथ पर चल रहे कई क्रिमिनल एलिगेशंस के कारण इस पर पूरी तरह बिलीव नहीं कर पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि फरवरी 1990 में हुए इलेक्शंस में असाहारा और उसके सभी कैंडिडेट्स की बुरी तरह हार हुई। हजारों फॉलोवर्स होने के बावजूद भी इस हार ने असाहारा को अंदर ही अंदर झकझोर दिया, क्योंकि असाहारा कभी भी अपने इस कल्ट की पॉपुलैरिटी को गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। असाहारा का मानना था कि जो लोग उसके इस कल्ट के मेंबर्स नहीं हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होगी, ये लोग मोक्ष के लायक नहीं हैं। इस कारण जल्दी ही प्रलय लाना होगा और ऐसे लोगों को खत्म करना होगा ताकि नए वर्ल्ड की स्थापना की जा सके। अपने फॉलोवर्स में मौजूद यूनिवर्सिटी से आए बड़े बड़े साइंटिस्ट और केमिस्ट के साथ मिलकर शोको असाहारा ने बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने का फैसला किया। उसका मकसद नॉन बिलीवर्स को खत्म करना और अपनी भविष्यवाणियों को सच साबित करके जनता में खौफ फैलाना था। शोको असाहारा ने अपने कंपाउंड में कई एडवांस्ड लैब्स बनवाई और अपने फॉलोवर्स को एंथ्रेक्स और बोटुलिनियम जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने का आदेश दिया। अप्रैल 1990 में इस पंथ ने अपना पहला अटैक किया, जिसमें बोटुलिनियम टॉक्सिन को एक वैन के स्प्रे सिस्टम से जापान की पार्लियामेंट के आसपास स्प्रे किया गया। लेकिन उनका ये अटैक, क्योंकि ये टॉक्सिन काफी वीक था, जिसका लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरा अटैक साल 1993 के आसपास किया गया, जिसमें असाहारा के एक कंपाउंड की बिल्डिंग के रूफटॉप से एंथ्रेक्स के स्पोर्स हवा में छोड़े गए, लेकिन ये अटैक भी टॉक्सिन की वीकनेस के कारण फेल रहा। इसके बाद शोको असाहारा ने बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज ना करके अटैक्स में केमिकल वेपन्स यूज करने का फैसला किया और 27 जून 1994 में जापान के मेट्सुमोटो में शरीन गैस अटैक किया। ये अटैक ओम शिनकिरियो का पहला सक्सेसफुल अटैक था, क्योंकि इस अटैक में 7 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए। लेकिन अब शोको असाहारा को अपने फॉलोवर्स से एक न्यूज मिलती है कि जापानीज पुलिस ओम शिनकिरियो पर चल रहे कई एलिगेशंस के कारण कंपाउंड पर रेड करने की प्लानिंग कर रही है। शोको असाहारा पुलिस की इस रेड से किसी भी तरह बचना चाहता था। इस कारण उसने टोक्यो में बड़े लेवल पर डिस्ट्रैक्शन करने का फैसला किया ताकि जापानीज पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके। इसके लिए टोक्यो की शियोडा, मोरुमोची और हिबिया मेट्रो लाइन्स को चुना गया। 20 मार्च 1995 ओम शिनकिरियो के 5 मेंबर्स अपने टारगेट प्लेस पर पहुंचते हैं। इन 5 मेंबर्स के पास एक बैग और एक अम्ब्रेला थी। इन बैग्स में न्यूज़पेपर से कवर्ड बॉक्सेस थे जिनमें डेडली स्ट्रीन लिक्विड था। अब जैसे ही ट्रेन आती है, ये लोग ट्रेन में सवार होते हैं। कुछ समय बाद मौके का फायदा उठाकर ये लोग बॉक्सेस को बैग से निकालते हैं और उन्हें फ्लोर पर रखकर अपने अम्ब्रेला की तीखी नोक से उनमें छेद करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये पॉइजन लीक होना शुरू होता है, ये लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं। इस घटना में 13 लोग मारे जाते हैं और 1000 से ज्यादा लोग बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये अटैक शोको असाहारा का लास्ट अटैक था, क्योंकि अटैक के तुरंत बाद ही जापानीज पुलिस ने शोको असाहारा के कंपाउंड्स पर रेड्स मारना शुरू कर दिया। कल्ट के कुछ मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके लैब्स को सीज कर दिया गया। करीब 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद 16 मई 1995 को शोको असाहारा पकड़ा गया और साल 2004 में उसे मौत की सजा सुनाई गई।